दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर आधी रात की लाइव फीड में चाहत ने विवियन को लेकर के बदली रजत की सोच। ईसा के उड़े होश, ईसा वहां पे पहुंची, जब ये सुनी तो उसके दोस्तों लिटरली होश उड़ते हुए नजर आए। ऐसा तो क्या हो गया दोस्तों, बताते हैं पूरी खबर पूरी कहानी। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर एक बॉन्ड तो ऐसा है, यानी कि चाहत और विवियन का बॉन्ड ऐसा है दोस्तों घर के अंदर, जो कि एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हुए नजर आते हैं। कभी एक दूसरे को परेशान करने का तरीका ढूंढते हैं, कभी यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करने का तरीका ढूंढते हैं, या कोई ना कोई एक ऐसा सिचुएशन घर के अंदर क्रिएट हो जाता है जहां पर इन दोनों को एक दूसरे की मदद की जरूरत लगी जाती है। लेकिन दोस्तों अब यहां पर काफी इंटरेस्टिंग चीज हुआ। एक तो यहां पर रजत काफी ज्यादा चालाक बनने का ट्राई करते हैं। अभी यहां पर बहुत देर से वो यहां पर विवियन के साथ बात कर रहे थे। मुझे तो काफी शक हो ही गया था कहीं ना कहीं, जिस तरह से यहां पर वो बातें कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि इस चीज को लेकर के यहां पर एक गलत ओपिनियन सेट करते हुए नजर आएंगे, गलत नैरेटिव देते हुए नजर आएंगे यहां पर। और वही चीज हुआ दोस्तों, रजत यहां पर बात कर रहे थे बैठ करके, और आरफिन से भी उन्होंने बोला कि मैं जो यहाँ भोला भाला बनकर यहाँ बेवकूफ बनकर ट्राई कर रहा था उसकी बातें निकलवाना, तो मैं बेसिकली उससे उसकी बातें निकलवाना चाहता था कि वो किस लेवल तक सोच रहा है और क्या क्या बातें उसके मन में चल रही है टाइम गॉड बनने के बाद। इसलिए मैं इस तरह की बातें और इतना ज्यादा बेवकूफ बना हुआ था। अब दोस्तों सेम चीज हुआ जब यहां पर चाहत आई उसके पास बैठने के लिए, तो ये सेम सारी बातें जो है रजत बोलता हुआ नजर आया विवियन को लेकर के, कैसे उसने यहां पर विवियन के सामने बेवकूफ बन गया और उसके तरह ही बोलने का ट्राई किया, ताकि यहां पर बहुत सारे राज यहां पर विवियन के बारे में, विवियन जो है बाकी कंटेस्टेंट के बारे में उगल दे, जिसका कि फायदा रजत आने वाले टाइम में उठा सके। अब जैसे ही ये बात रजत ने बताई यहां पर चाहत को, चाहत बोलते हुए नजर आई कि रजत आपको बहुत सारी गलतफहमी, आपको ऐसा लगता है कि आपने विवियन को क्रैक कर लिया, विवियन को आपने कहीं ना कहीं समझ लिया, उसकी गेम स्ट्रेटेजी को समझ लिया, बट आप बहुत पीछे उसकी गेम को समझने में। जब आप ये चीज कर रहे होगे उसको ये चीज मालूम होगा कि आप ये चीज नाटक कर रहे हो और उससे निकलवाने की कोशिश कर रहे हो। इसकी वजह से उसने कई सारी चीजें जानबूझ करके वैसी बोली होगी, जिसकी वजह से आप उस मुद्दे को कलछेरे और उसके बाद विवियन इसका पॉइंट बना सके, क्योंकि विवियन को यहां पर आप कम आंक ही नहीं सकते हैं। ये सारी बातें आपकी गलत हो सकती है, कभी भी जब भी यहां पर विवियन की मन होगी तब वो आपकी इन बातों को गलत साबित कर देगा। यही विवियन की अलग बात और खासियत है। जिसके बाद दोस्तों वहां पर ईसा पहुंच जाती है, और ईसा जब यहां पर चाहत के मुंह से ये सारी बातें विवियन के लिए सुनती है, वो तो काफी हैरान रह जाते हैं। उसके दोस्तों लिटरली होश उड़ते हुए नजर आते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, यहां पर कैसे चाहत जो है वो घुस रही है यहां पर विवियन की नाम को लेकर के, यहां पर रजत के खिलाफ वो भी जा रही है, जबकि रजत एक एग्रेसिव मूड में है यहां पर रजत के नाम को, विवियन के नाम को लेकर के। जिसके बाद दोस्तों लिटरली जब ये बात सुनते हुए नजर आई तो चाहत से बात करने का ट्राई किया यहां पर विवियन से रिलेटेड दोस्तों, बट चाहत दोस्तों इतनी आसानी से किसी की बात में नहीं आने वाली है। उसने पूरे कन्वर्सेशन को जो वो कर रही थी यहां पर रजत के साथ, उस पूरे कन्वर्सेशन को ही उसने डाइवर्ट कर दिया, ताकि ये बात जो है हर जगह ना जाए, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि उनका एक इमेज जो यहां पर चल रहा है बेसिकली फाइट विवियन से वो कम हो। वो चाहती कि वो चीज कंटिन्यू रहे, ताकि एक राइवलरी अभी से देखना स्टार्ट हो जाए और एक ऑडियंस के मन में वो भी अपना एक पर्सपेक्टिव सेट कर सके। इसलिए ये सारी चीजें करते हुए नजर आई दोस्तों चाहत। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि यहां पर रजत की सोच लिटरली बदल दी यहां पर चाहत ने, जब वो विवियन को लेकर के बातें कह रही थी, उनकी सफाई दे रही थी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यहां पर चाहत का गेम प्लान है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें फर्दर अपडेट के लिए।